पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए तो वाणी को पवित्र करते हैं और मन की शांति के लिए भी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम।
सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आप हमारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरा प्रभु आप हमारा। तब दशरथ घर प्रगटे राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। सब ऋषियों के पूर्ण काम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ी, सीताराम विवाह भयोरी। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ी, सीताराम विवाह भयोरी। कैसी सुंदर जोड़ी राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राज तिलक की देख तैयारी, कैकेयी ने तब बात बिगाड़ी। 14 वर्ष गए वन राम, 14 वर्ष गए वन राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम। प्रेम से बोलिए अयोध्यापति सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। परमात्मा की असीम अनुकंपा से गीता बोध सार के माध्यम से प्रेमपुरी दैया चिंतन माला में हम लोग निरंतर श्रवण कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए भक्ति का स्वरूप क्या है, गीता के माध्यम से कैसे बोध की प्राप्ति होती है, जिस बोध को सार के रूप में वर्णित किया। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, कर्म उपासना आदि भी बड़ी जानकारी पूर्वक सावधानी के साथ जब हम उसको प्राप्त करते हैं, जिस साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति होती है, वे सब के सब सार के रूप में ही हैं। अनेक आचार्यों के मत भारतवर्ष में 12 दर्शन माने गए, 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन, और सभी दर्शनकारों ने भक्ति के स्वरूप को किसी न किसी तरह से स्वीकार किया है। एक डकैत आदमी भी डाकुओं का सरदार होता है, उस सरदार की बात मान करके वो डकैती करता है। चोरों का सरदार होता है, जैसे आजकल बोलते ना डॉन, उस डॉन के नीचे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। उनके नीचे काम करने वाले भी वही क्रूर कर्म करते हैं जो उनका डॉन करवाता है, लेकिन हमारे आपके कहने से नहीं करेंगे, लेकिन अपने डॉन की बात को नहीं टालते। ये उनके अपने डॉन पर श्रद्धा है, विश्वास है। श्रद्धा के बिना ज्ञान हो, कर्म हो, उपासना हो, ये सफल नहीं होती। श्रद्धा चाहिए। अब आप कहेंगे श्रद्धा किसके अंदर होती है और किसी के अंदर नहीं होती है क्या? भगवान ने कहा श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, अयम पुरुषः श्रद्धामयः। जीव मात्र हम जितने भी लोग हैं सबके अंदर श्रद्धा है। हम श्रद्धामय हैं। श्रद्धा हमारे अंदर भरपूर है, अथवा श्रद्धा की बड़ी प्रचुर मात्रा है। मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ में, अधिक अर्थ में, अथवा विकार अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर श्रद्धा की प्रचुरता प्रशंसा अर्थ में ही है। श्रद्धा कोई विकार क्या होगा? हाँ, मनोधर्म है। श्रद्धा और अश्रद्धा आदि का निवास मन में बताया। श्रद्धा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन आचरण के अनुसार श्रद्धा का अनुमान किया जाता है। कितने प्रकार की श्रद्धा होती है? यदि ये श्रद्धा मन में रहती है तो हमारे मन में 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की वृत्तियां बनती है, 3 तरह की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए भगवान ने कहा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। सा ही स्वभावजा श्रद्धा देहिनाम। देहधारी जो है उनको देही बोलते हैं। और ऐसे शरीरधारियों के अंदर जब शरीर उत्पन्न हुआ तो स्वभावजा प्राकृतिक तौर पर, प्रकृति रूप से
स्वाभाविक रूप से सहज से हमारे अंदर श्रद्धा भी उत्पन्न हुई। त्रिविधा भवती श्रद्धा, त्रिविधा का मतलब 3 प्रकार की श्रद्धा होती है जो हम सब के अंदर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार की श्रद्धा भी होती है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये। ये जो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के, सात्विकी, राजसी और तामसी, जिसमें सत्वगुण की अधिकता होगी वो सात्विकी, जिसमें रजोगुण की अधिकता होगी वो राजसी, जिसमें तमोगुण की अधिकता होगी वह तामसी श्रद्धा कहलाती है। अब आप कैसे समझोगे कि किसके अंदर कौन सी श्रद्धा है, या तीनों श्रद्धा है या एक श्रद्धा है? ऐसे तो मन में वृत्तियां बदलने से श्रद्धा के स्वरूप भी बदल जाते हैं, फिर भी गुणों की अधिकता के कारण विशेष रूप से श्रद्धा पर ठप्पा लग जाता है। अब जिनके अंदर सात्विकी श्रद्धा होगी वह देवता, भगवान, गुरुजन आदि का आदर करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके आज्ञाकारी बनकर काम करते हैं। ऐसे देवता आदि में होने वाली श्रद्धा को सात्विकी श्रद्धा कहते हैं। फिल्म देखना, हीरो हीरोइन आदि के फोटो घर में टांगना, यार दोस्तों के बातों को मानना, अपने हितैषियों की बात की अवहेलना करना, ये सब राजसी श्रद्धा वाले लोग करते हैं। और ग्रह, भूत, प्रेत आदि बड़े बड़े डरावने चित्र देखने की इच्छा होना अथवा इसी तरह के चित्र आदि घर में लगाना, टांगना दीवारों पे, ऐसे लोगों के अंदर तामसी श्रद्धा होती है। श्रद्धा मतलब भावना, श्रद्धा मतलब उनके बात पर विश्वास करना अथवा उनमें विश्वास करना। वी डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। ओह यस आई बिलीव दैट, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इसे मानता हूं। तो ये जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, थोड़ा थोड़ा अंतर तो है इन शब्दों में, इसलिए ऐसा प्रयोग किया होगा। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा जब हृदय अत्यंत स्वच्छ होता है ना, कोमल, जिनके ऊपर हमें विश्वास होता है उनके प्रति हम आंख बंद करके, आंख मूंद करके उनकी बात मानते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ये तो अपने माँ का भक्त है, कोई बोलते ये अपने पिता का भक्त है। पितृभक्ति करने में परशुराम जी सबसे उत्तम माने गए। पिताजी की आज्ञा मिलते ही माताजी के गर्दन धड़ से अलग कर दिया। वो बात अलग है कि बाद में पुनः उनके पिताजी सामर्थ्यवान थे जो माताजी को जीवित भी कर दिया, और मेरे द्वारा माँ का ऐसा अपमान हुआ है वो विस्मृति भी कराने के लिए कहा। लेकिन हुआ क्यों? पिताजी प्रसन्न हुए, इसीलिए। ये पितृभक्ति का परिणाम है। श्रवण कुमार माता पिता दोनों की भक्ति करते हैं। कोई अपने माँ का भक्त होता है, कोई पूरे परिवार का भक्त होता है, कोई राष्ट्र भक्त होता है, देश की भक्ति करता है, समाज की भक्ति करता है, दुनिया की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, महात्मा की भक्ति करते हैं। संतों के भी अपने अपने भक्त होते हैं।
मंदिर के भी भक्त होते हैं, ऐसे महात्मा लोग भक्तों को अनुयायी भी कहा जाता है। अनुयायी का मतलब है, आय का मतलब होता है चलना, और अनु मतलब पीछे पीछे चलना। जो आपके सरदार हों और उनके पीछे पीछे आप चलो तो ये अनुयायी कहलाते। अनुयायी ये इसीलिए प्रयोग किया जिसको आप फॉलोवर्स बोलते हो। फॉलोवर्स, फॉलो करो। रास्ते में किसी को आप बोलते हैं ना, इफ यू हैव टू गो समवेयर एल्स, इफ यू डोंट नो दैट वे, प्लीज कम फॉलो मी। आइए आप मेरा पीछे पीछे चलिए, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम उनके ऊपर इसलिए विश्वास करते हैं कि ये आप्त पुरुष हैं, आप्त व्यक्ति हैं, इनके अनुगमन करेंगे, इनका अनुयायी बनेंगे। तो जैसे इन्होंने, हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा, मीरा को तारा, सबरी को तारा, जैसे इनको तारा, इन्हीं क्यों करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। इनको तो आपने पार लगा दिया, अब मुझे भी पार लगाओ। अब हम शिव जी के, राम जी के, कृष्ण के अनुगमन करके, उनके भक्त बन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और जिस व्यक्ति को स्वयं ही पता नहीं है, ऐसे अंधों की जो जमात है, भेड़िया धसान जो भेड़ चाल है, भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं है। अंधे नैव नियमाना यथांधा, यथा अंधा। अंधा व्यक्ति जैसे स्वयं रास्ता नहीं देख पाता है, तो उसके साथ चलने वाले व्यक्ति का भी क्या हाल होगा। स्वयं तो अंधा गर्त में, गड्ढे में गिरेगा ही, हमें भी गिराएगा। जैसे वो अपना कल्याण तो करेगा नहीं और हमारा भी कल्याण नहीं कर पाएगा। हमारा कल्याण वही कर सकता है जिसने स्वयं अपना कल्याण किया है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे हम भक्ति करते हैं, श्रद्धा विश्वास करते हैं देवता आदि में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे, जैसे देवता में से गुरुजनों में, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धाम प्रातः हवामहे श्रद्धाम माध्यन्दिनम परम। उस श्रद्धा का मैं प्रातः आवाहन करता हूँ, उस श्रद्धा का मध्याह्न काल में सेवन करता हूँ, उसी श्रद्धा से हम सायंकाल संध्या आदि करते हैं। ऐसे श्रद्धा हमारे जीवन में 24 घंटा विराजमान रहे और वह सात्विकी श्रद्धा हो। श्रद्धा बदले नहीं, क्योंकि गुण के आधार पर यदि श्रद्धा है, जैसा कि भगवान ने कहा त्रिविधा भवती श्रद्धा, तो 3 प्रकार की श्रद्धा होने के कारण सात्विकी श्रद्धा ही हमेशा रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। रजोगुण और तमोगुण की यदि अधिकता होगी तो श्रद्धा का स्वरूप भी बदल सकता है। इसका मतलब हुआ श्रद्धा बदलने वाली चीज है, श्रद्धा में बदलाव आ जाता है, श्रद्धा परिवर्तित हो जाती है। जो श्रद्धा परिवर्तित न हो, जहां हो वहीं पर टिक जाओ, तो उसी श्रद्धा का एक और नाम दे दिया आस्था। टेलीविजन पर आस्था चैनल नाम रखा। हम अपने बच्चों का, बेटियों का नाम रखते हैं आस्था। आ का मतलब होता है चारों ओर से अपने मन की वृत्ति को एक जगह टिका देना। अब मेरा जो अपना एम है, लक्ष्य है, वो मुझे प्राप्त हो गया। तो स्था गति निवृत्तो धातु में ही आस्था शब्द बनता है। स्था धातु है, आंग उपसर्ग लगा देने से आस्था शब्द बनता है। और जब एक जगह ठहर गए तो क्या होगा, निशेषेण तिष्ठति। अब उसका जो भटकना था, घूमना फिरना था, वो रुक गया, बंद हो गया। अलम बुद्धि हो गई, बस जी मुझे जो प्राप्त करना था
वो मैंने प्राप्त कर लिया। इसलिए उसको बोलते निष्ठा। श्रद्धावान, आस्थावान, निष्ठावान, इन शब्दों का प्रयोग होता है और इसलिए थोड़ा थोड़ा अर्थों में अंतर हो गया। श्रद्धा, जैसे मान लीजिए आप बोलते हो कि मैं उनको पहले बहुत मानता था, अब नहीं मानता। क्या हुआ? बस पहले हम आंख बंद करके मानते थे, जब से हमारी आंखें खुली, जब पता चला, तो वैसे ही मुझे अश्रद्धा हो गई उनके प्रति। तो जो उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा थी और आप बोलते कि हम श्रद्धा को अब छोड़ दिए, तो श्रद्धा को पकड़े हुए थे, कहाँ रखे थे? श्रद्धा को किसी टोकरी में रख करके और सिर पे रख के आप चलते थे क्या इधर उधर, जिससे ऐसा हुआ हो? नहीं। तो यही कहना पड़ेगा कि जो श्रद्धा आप उनके किसी गुण को लेकर के बनाए हुए थे, जब आपको अवगुण दिखाई दिया तो पुनः वह श्रद्धा परिवर्तित हो गई। राजसी भी नहीं रही, तामसी भी नहीं रही, बल्कि श्रद्धा रहित हो गए। इसलिए इसको बोलते अश्रद्धा। तो जो श्रद्धा रहे और फिर चली जाए, अथवा सात्विकी श्रद्धा राजसी और तामसी श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए, तो इससे भी हमारा पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता। श्रद्धा को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, आस्था में, निष्ठा में इसको परिणत नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। श्रद्धा करने से पहले भी विवेक पूर्वक श्रद्धा करो। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी आप भावना करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उसी के अनुरूप हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। मंत्र जपते हो, मंत्र में यदि श्रद्धा न हो, अदृढ़ं च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो सफल नहीं होता। और जो मंत्र श्रद्धा पूर्वक नहीं जपोगे, मंत्र के अर्थ को जाने बिना जपोगे, उसका भी कोई फल नहीं मिलता। इसलिए मंत्र जपने से फल मिलने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको श्रद्धा पूर्वक जपना होगा। तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में हरिद्वार आदि में लोग जाते हैं, गंगा में नहाते हैं, बनारस गए, अयोध्या गए, मथुरा वृंदावन गए, चित्रकूट गए। किस लिए जाते हैं भाई? तीर्थ में जाकर के हम अपने पाप को धोने जाते हैं, पाप कम करने जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मुंबई में रह करके पाप ही करते हो। मुंबई में रह करके दिन रात सत्संग करते हैं, आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। एकादशी है, प्रेमपुरी में कितना अच्छा नियम है। प्रातः काल के कथा के बाद संडे के दिन भी गीता का पाठ पारायण होता है। एकादशी के दिन भी गीता पाठ करते, 15वां अध्याय और 12वां अध्याय, और साथ में जो है 6 श्लोकी ये भी पढ़ते हैं। तो ये जो आप लोगों ने नियम बनाया है, ये हम किसी न किसी रूप में पुण्य अर्जित करते हैं। और उसके बाद भी आप तीर्थ यात्रा भी करते हो, हरिद्वार आदि की यात्रा करते हैं, चारों धाम जाते हैं, चाहे उत्तराखंड के चारों धाम रूपी तीर्थ हो, चाहे भारतवर्ष के चारों धाम रूपी तीर्थ हो, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, दक्षिण भारत में अनेक 5 भूतों के आधार पर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के लिंग, उनका दर्शन, ऐसे नदियों में स्नान करना, तीर्थों में, मंदिरों में जाकर के भगवान के दर्शन करना। भारतवर्ष के 4 धाम में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, इस प्रकार से चारों धाम है भारतवर्ष के। पूर्व में जगन्नाथपुरी जाना, पश्चिम में द्वारकाधीश जी का दर्शन करना, उत्तर में बद्रीनाथ जाना,
दक्षिण में रामेश्वरम जाना। ये जो तीर्थ यात्राएं करते किसके लिए? पाप प्रक्षालन के लिए, अथवा पापी हम नहीं भी है तो पुण्य को बढ़ाने के लिए। चारों धाम उत्तराखंड की यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा है। ये जितने भी तीर्थ यात्राएं हम लोग करते हैं किसके लिए? पाप को कम करने अथवा पुण्य को बढ़ाने, पाप को नष्ट करने के लिए ही तीर्थ यात्रा करते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। चलो मुंबई में व्यापार करने के कारण थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है, हमें वह आचरण भी करना पड़ता है जो शास्त्र ने करने के लिए मना किया, फिर भी कदाचित हो गया, जाने अनजाने में इन सब का प्रायश्चित हो जाता है जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन इस तीर्थ यात्रा के पीछे आपका जो मुख्य कारण है वह है श्रद्धा। श्रद्धा से बात बनती है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, द्विज ब्राह्मण देवता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, ये सब शरीर के द्वारा होने वाले एक तरह से तप है। किसी का प्रणाम करते हो, शरीर से झुकते हो, ये शारीरिक तप है। वाणी से प्रणाम बोलते हो, ये वाचिक तप है। मन में श्रद्धा रखते हो, ये मानसिक तप है। ऐसे हम लोग तप तपस्या करते रहते जो हमें पता नहीं चलता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, देवता आदि में श्रद्धा तो है ही। और दैवज्ञ ज्योतिषी के पास आप जाते हो पंचांग दिखाने के लिए, हमारे ऊपर किसने जादू टोना कर रखा है, जरा ज्योतिषी जी बता दीजिए। हमारी बेटी की शादी होनी है, उसके गुण कितने हैं, लड़का और लड़की के गुण मिलेगा तभी तो शादी होगी। मकान में जाना हो, गृह प्रवेश करना हो, मुंडन संस्कार करना हो, जनेऊ संस्कार करना हो, विवाह करना हो, कोई भी हम मांगलिक कार्य आदि करने से पहले हमें दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है और उससे हम राय लेते हैं। इसलिए कहा यदि आप उसके पास जाते हो तो श्रद्धा पूर्वक ही जाते हो ना। श्रद्धा नहीं होगी तो उनके द्वारा बताई हुई चीजों से भी हमें कई बार नुकसान भी होता है अथवा सफलता नहीं मिलती है। इसलिए उसमें श्रद्धा रखो। जैसा सब मानते आए हैं, ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष तो शास्त्र रूपी नेत्र है। वेद के जो 6 प्रकार के अंग बताए गए हैं उसमें ज्योतिष का भी नाम आता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 चीजों का नाम गिनाया वहां पर, जिसमें ज्योतिष को कहा। ये ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, ज्योतिष नेत्र है। आंखों से हम जैसे देखने का काम करते हैं, ऐसे हमारे अभी शताब्दी पंचांग निकल चुका है। हम इस समय 2020 के दौर में चल रहे हैं। अब आप कहोगे 2020 में कोरोना आएगा, ज्योतिष वाले ने बताया था क्या? ये तो एक मानव रचित वायरस है और ऐसे वायरस की रचना कोई कर देवे तो उसमें ज्योतिष क्या कर सकते हैं? कल कोई बम फोड़ देवे जानबूझ करके, तो ज्योतिष तो ये कह देगा कि बम आदि फूटने का ये वर्ष हो सकता है, तो 10 जगह में से 9 जगह फूटा, एक जगह नहीं फूटा, तो वो बच गए, 9 तो फटा ना, तो बस हो गया। बम कांड लिखा ही था, चाहे वो अग्नि कांड हो, चाहे बम फटे, चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए बिजली आदि से, आगजनी कांड होने वाला है। अग्नि कांड होने की संभावना अधिक है। ये तो इशारा कर ही दिया जाता है। महामारी आएगी, लोग ज्यादा पीड़ित होंगे, सब लोग त्राही त्राही करेंगे। यदि ये लिखा है तो हो न हो ये कोरोना के माध्यम से होना होगा। कोरोना का नाम नहीं लिखा, लेकिन कोरोना का जो कार्य होना है वो ज्योतिष ने शास्त्र में निर्दिष्ट कर दिया। तो शताब्दी पंचांग से होने वाले आपको 10 साल बाद भविष्य में शिवरात्रि का दिन निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि शिवरात्रि अधिक मास आ गया बीच में, तो मार्च में, नहीं तो लगभग फरवरी में, कभी मध्य में और कभी अंतिम में, इसी समय शिवरात्रि आती है। न अप्रैल में आती है न जनवरी में आती है, फरवरी मार्च में ही शिवरात्रि का स्पर्श होता है। उसी महीनों के छूते हैं ये
तो आप 10 साल के बाद होने वाले शिवरात्रि का उस महीने के अंदाज से अभी से निकाल सकते हो। तो ये सब जो लिख दिया है ये क्या है? इसी को बोलते नेत्र, सब जो देख लेवे दिखाई देवे। दैवज्ञ भेषजे गुरु, भेषज दवाई खाते हो दवाई, बस अब उसमें सब लिखा रहता है छोटे छोटे अक्षरों में, अपना खा लेते हैं आंख बंद करके। किसके ऊपर विश्वास करते हैं? डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। डॉक्टर दवाई के नाम लिख के देते हैं, हम पढ़ नहीं पाते। एक बार एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, ऐसा लिखे मास्टर को पढ़ने में दिक्कत हो, उसने उसके बाप को बुलाया, शिकायत की। पिताजी गए स्कूल, बोले आपका बच्चा बड़ा नालायक है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा लिखता है कि पढ़ाई नहीं जाता, हम भी नहीं पढ़ पाते, स्वयं भी नहीं पढ़ पाता है। तो बोले पिताजी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, बोले भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। मास्टर ने कहा वो कैसे? बोले हमने देखा है डॉक्टर लोग जो भी लिखते हैं आज तक कोई मरीज उसको नहीं पढ़ पाया। डॉक्टर के लिखे हुए या तो डॉक्टर पढ़ते हैं या दवाई बेचने वाले दुकानदार वही पढ़ पाते हैं, हम आप नहीं पढ़ सकते। लिखना और डॉक्टर साहब ये दवाई कब खाना कैसे खाना, तो वो ब्रैकेट में लिख देंगे, वो तो फिर लिखाई हुआ भी नहीं होता है, पूछना पड़ता है, उनसे लिखवाना पड़ता है। और वो बोलते कोई नहीं आप ये ध्यान रख लेना, ये 3 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है। फिर हम दवाई के दुकानदार से बोलते भाई साहब इसमें आप लिख दो ये सुबह के है कि शाम के है, कितने बार लेना है। ऐसे उन लोगों का सहारा लेना पड़ता है। तो पिता ने विरोध करते मास्टर से कहा यदि मेरा बच्चा लिखा हुआ उसके लिखे हुए आप नहीं पढ़ पाते हो या वो स्वयं नहीं पढ़ पाता है, तो इस बात की पक्की गारंटी है कि भविष्य में जाकर के डॉक्टर बनेगा। दैवज्ञ भेषजे गुरु, भिषक वैद्य हो, डॉक्टर हो, इनके ऊपर हमें विश्वास श्रद्धा करनी पड़ती है, तब जाकर के बात बनेगी। इसलिए श्रद्धा के साथ कहा देखो विवेक भी होना चाहिए, और विवेक के साथ साथ जिनके ऊपर हम श्रद्धा करते हैं ना, हमारे अंदर अपनत्व का भाव आता है उनके प्रति। जिसके प्रति अपनत्व का भाव आता है, जैसे बच्चा पिता के गोद में निश्चिंत होकर के सोता है। स्वाम्यम यस्य निजम जगत सुजनिते स्वादो ततः पालनम व्युत्पत्ते करणम हिताहित विधि व्यासेर्ध संभावनम भूतोक्ति सहजायया निरुपधिर यन्नस्तदर्थात्मक तस्मै पूर्व गुरुतमाद्य जगताम ईशाय पित्रे नमः। पिता ईश्वर की तुल्य दिखाई देते हैं, वह हमारे पालन पोषण करने वाला, जन्म होते सब कुछ संभालने वाले होते हैं। जन्म लेने के बाद आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन आपको संभालने के लिए ईश्वर के रूप में हमारे माता पिता होते हैं, बंधुजन होते हैं, सब हमें संभालते हैं। हमें न अग्नि का पता, न जल का पता, श्वास ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं ये नहीं पता। एक तरह से बोध तो अब हो रहा है गीता श्रवण करने के बाद, अन्यथा इतने बड़े होने पर भी अभी भी हम अबोध है। अभी भी हमें ये ज्ञान नहीं हुआ अपने हित क्या है अहित क्या है। ऐसे हित और अहित समझने वाले हमारे पितरी जन हैं, पिता हैं जो ईश्वर के समान हैं। स्वाम्यम यस्य निजम जगत सुजनिते स्वादो ततः पालनम। आदिकाल में सृष्टि की जो रचना कर रहे हैं, जिस जगत की रचना की ईश्वर ने, उस परमेश्वर को परमेश्वर बनने के लिए क्या उन्होंने सृष्टि बनाई इसलिए परमेश्वर कहलाते हैं? उन्होंने सृष्टि बनाई और हमने कहा हे प्रभु ऐसे सृष्टि हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपको ये ईश्वर पद प्रदान करता हूं। एक बोर्ड दे करके हम प्रधानमंत्री बनाते तो उसकी हम कितनी खिंचाई करते हैं। हमने फालतू आदमी को बोर्ड दे दिया, गलत आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। आपके अनुकूल चला, वाह वाह वाह, मेरा बोर्ड देना सफल हो गया,
यदि मैं वोट नहीं देता तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो प्रधानमंत्री को बनाने वाला मैं, प्रधानमंत्री को हटाने वाला मैं, ऐसा अभिमान अहंकार हम लोगों में है कि नहीं है? यदि ये पद, प्रधानमंत्री के पद को जैसे हम देने का अभिमान रखते हैं अपने मन में, ऐसा ही अभिमान हम लोगों के मन में यदि भगवान के प्रति आने लग जाए, ईश्वर को ईश्वर बनाने वाले हम लोग हैं। हम लोगों को उन्होंने बनाया, जगत उत्पन्न किया, खाने पीने की चीजें दी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का निर्माण किया, इसलिए वो हमारे ईश्वर हैं। हम उनको इसीलिए ईश्वर मानते हैं। यदि हम नहीं मानते तो उनको कोई ईश्वर कहने वाला नहीं है। कभी ईश्वर को हम ऐसे धमका सकते हैं क्या? ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, ईश्वर की जो ईश्वरता है, ईश्वर के अंदर जो शासन करने की क्षमता है, वह किसके द्वारा दी गई है? कहना पड़ेगा ये उसका अपना निज धर्म है। स्वाम्यम यस्य निजम जगत सुजनिते स्वादु, जगत के उत्पत्ति काल में ही उनका अपना ये निजी स्वामीपना है। किसी के द्वारा दिया गया उनका स्वामीपना नहीं है। खरीद करके वो पद नहीं पाया उन्होंने, किसी से वोट लेकर के भी नहीं पाया, और इसलिए हम लोग उनको धमका नहीं पाते, कोसते हैं, गुस्सा आता है। नहीं तो महाराज प्रधानमंत्री को हटाने के लिए पब्लिक सड़क पे आ जाए तो प्रधानमंत्री को हटना पड़ सकता है। पार्लियामेंट के अंदर यदि मेजोरिटी बहुमत खत्म हो जाए, समर्थन वापिस ले लेवे, तो भी सरकार गिर सकती है। ईश्वर के लिए सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर आपको क्या ईश्वर मनमानी करता है? नहीं, वो हमारे हित और अहित सबका ख्याल रखते हैं। नहीं तो उत्पन्न करने के बाद छोड़ दिए होते, कैसे इसका पालन होगा? माँ के स्तन में दूध का निर्माण कैसे हो, इसकी व्यवस्था कौन करता है? बछड़ा के पैदा होने से पहले गाय के स्तन में दूध की व्यवस्था कौन करता है? ये ईश्वर नहीं करता है तो क्या हम आप करते हैं? नहीं, यही ईश्वर का ऐश्वर्यपना है, उसकी ईश्वरता है। जनिते स्वादौ ततः पालनम विद्पत्ते करणम हिताहित विधि व्याधिर्द संभावनम। और ये अच्छा काम है, अमुक कर्म करोगे पुण्य मिलेगा, ऐसे शास्त्र का विधान जिन्होंने हमारे लिए किया, इससे तुम्हारा हित होगा, ये करोगे तो अहित होगा, निषिद्ध कर्म मत करना, विहित कर्म जरूर करना, ऐसे शास्त्रों में लिख करके जिन्होंने व्यवस्था की, ये ईश्वर हितैषी नहीं है और क्या है? केवल हमें उत्पन्न करके और जगत में पशुओं की तरह छोड़ दिए होते तो हम मानते, जैसे कोई माता पिता अपने संतान को उत्पन्न करने के बाद उसका पालन पोषण न करे तो उनको लोग कोसते हैं, निंदा करते हैं, और संतान भी माता पिता के प्रति वैमनस्य पालते हैं। इन्होंने केवल हमें पैदा किया, न संस्कार दिया, न शिक्षा दी, हमारी जिंदगी नहीं बनाई। इस तरह से संतान के मन में माता पिता के प्रति क्रोध होता है, गुस्सा आता है। हमारे ईश्वर हम लोगों को जीने के लिए इतने बड़े स्पेस आकाश को बना दिया, उसमें फिर वायु प्रवाहित, श्वास लेने के लिए प्राण वायु का कैसे प्रवाहित करना, इसके लिए वायु की उत्पत्ति की, आंखों से देखने के लिए तेज को उत्पन्न किया, रस आदि के लिए जल को उत्पन्न किया, अनाज आदि के लिए पृथ्वी को उत्पन्न किया, और इस तरह से ईश्वर निर्मित इन चीजों के माध्यम से हम सबका पालन हो रहा है। ऐसे सबका पालनहार, पोषण करता ईश्वर ही तो है। भूतोक्ति सहजाययादिरुपधिर्यन्नस्तदर्थात्मक, ऐसे ईश्वर जो काम करते हैं उनके तुल्य कौन है? हमारे पिताजी। ईश्वर हमें कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन ईश्वर के रूप में जन्म देने वाले माता पिता यदि नहीं होते तो क्या बोलते? अनाथ हो गया। जिसका कोई नाथ नहीं, जिसका कोई स्वामी नहीं, उसी को तो अनाथ बोलते हैं। जिसके ऊपर माता पिता का हाथ हो उसके लिए अनाथ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हैं, स्वयं भी वो दादा नाना बन चुके हैं, लेकिन जब माँ गई तो विलाप करते हुए कहने लगे, आज से मैं अब अनाथ हो गया।
इतनी मातृभक्ति, माँ के प्रति प्रेम, उनको ऐसा लगा कि अब मेरे सिर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। ऐसी भक्ति होती, ऐसी श्रद्धा। इसलिए तो हम इस चिंतन माला में उस बात का मेंशन करते हैं कि जिन्होंने ये जो कार्यक्रम रखा है ना, ये अपने माता पिता भाई तक के लिए कितना उनके मन में श्रद्धा है, प्रेम है। ये जो दैया परिवार, दैया चिंतन माला के अंतर्गत उनके माताजी बेला बहन जी, मातुश्री बेला बहन जी, पिताश्री मूल जी भाई और इनके भाई हरे राम दैया जी, इन तीनों के निमित्त इन्हीं के फोटो लगाते हैं, देखा है बगल में, उनके निमित्त से ये चिंतन माला वो रखवाते हैं। इसलिए क्यों किसी न किसी रूप में उनके द्वारा जो भी हमें प्रसाद मिला है उनको ये अर्पित हो जाए, ऐसी भावना है। हम तो जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता की संपत्ति हमें मिल जाए, उनको हम दबोच करके रखें, नौकर जैसे रखें, पराये व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं, कैसे इसको हम श्रद्धा कहेंगे? ये तो एकदम अश्रद्धा का स्वरूप है, इससे कभी भला नहीं होने वाला। तो ऐसे पालन करने वाले माता के समान, पिता के समान ईश्वर है, और वही माता पिता ईश्वर हैं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा के साथ डॉक्टर के पास आप दवाई लेते हो, और यदि डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है तो आजकल हम लोग फट से बोल देते हैं भाव में आकर के। अभी कोरोना काल में भी जो लोग लूटमारी कर रहे हैं, आपको कोरोना हो गया करके एडमिट कर लेते हैं, किडनी निकाल लेते हैं, बड़ा इसमें व्यापार चल रहा है। और अभी तो सरकार ने ऊपर से रख दिया है कि इतने मरीजों की जो जांच करेगा उसको 1.5 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अब उस कोटा की पूर्ति के लिए पता नहीं, सरकार ने तो एक प्रोत्साहन के लिए दिया है, अब ये तो एक हतोत्साहन वाला काम करने लगे। इनको तो केवल लोगों को पकड़ के खाना पूर्ति करना कि इतने लोगों को कोरोना मैंने पकड़ा, जांच किया, हमें 1.5 लाख रुपया दे दो। वहां 1.5 लाख रुपया पाना उद्देश्य रह गया, मरीज है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, केवल पैसा बनाने से मतलब है। ऐसे में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, डॉक्टर आदि के ऐसे आचरण व्यवहार होते हैं जो विश्वास खत्म हो जाता है। एक सज्जन जिनके घर में डॉक्टर थे, रिश्तेदार थे वो डॉक्टर, लेकिन उनसे पहले एक आसपास में कोई डॉक्टर थे, उनसे इलाज करा रहे थे, कई दिनों से दवाई खा रहे थे, ठीक हो नहीं रहे थे। तो उनके जो रिश्तेदार डॉक्टर आए किसी कार्यक्रम में, तो उनको कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा हूँ, क्या हुआ? तो ये हुआ। बोले दवाई लिए? बोले हाँ लिया। क्या हुआ? अरे अब आप तो डॉक्टर हो, आप तो हमारे अपने हो, इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझे देखोगे तो अच्छा रहेगा। जिस डॉक्टर से मैं दिखा रहा हूँ ना, मेरे मन में कोई भाव ही नहीं बन रहा उनके प्रति। मैं तो एक ही बात समझता हूँ, लुटेरा है। हाँ, डॉक्टर को लुटेरा बोलते हैं। एक बार इनके पास चले जाओ, आपको चक्कर लगवाते रहेंगे, अपना वो क्लाइंट बना के रखते हैं, कस्टमर। आप भी बोलते हैं हमारे डॉक्टर, और डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, हमने इतने मरीजों को अपना कस्टमर बना लिया, ये बेचारे कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर करके हमारे पास ही आएंगे। डॉक्टर को भी पेटेंट कराना पड़ता है, विदेशों में तो ऐसा है। जिस डॉक्टर के अंडर में आपका इलाज चल रहा है, यदि आप डॉक्टर चेंज करना चाहते हो तो जिस डॉक्टर से आपने इलाज कराया उसका परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरे डॉक्टर से दिखा सकते हो, अन्यथा गैर कानूनी माना जाएगा। उस डॉक्टर को भी गैर कानूनी कहेंगे, और जो व्यक्ति डॉक्टर चेंज करेंगे डॉक्टर को बिना बताए, वो भी एक अपराध के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ तो हम लोग थोड़े आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है, फिर भी डॉक्टर पहले वाले डिस्क्रिप्शन मांगते हैं कि वो पेपर कहाँ है, वो लाओ, आपने कहाँ इलाज कराया था। लेकिन कम से कम हम स्वतंत्र तो हैं, कहीं भी इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। तो उनके जो रिश्तेदार डॉक्टर आए तो उनको कहा कि आप देखो जरा मुझे। उन्होंने देखा तो दवाई का नाम जब लिखा तो दवाई जब मिलाया, दुकान से मंगवा लिए दवाई, अभी बता रहा हूँ क्या लिखते पता तो चलता नहीं। तो जब मंगाए और दवाई की पत्तियों का मिलान किया आपस में, तो देखा जो दवाई पहले से ले रहा था वही दवाई इन्होंने भी मंगवाई है। तो
तो कहा आपने भी वही दवाई लिखी? बोले हाँ। फिर फायदा क्या? बोले अब फायदा इसलिए होगा, जिस डॉक्टर के माध्यम से आपका इलाज चल रहा है उस डॉक्टर में आपका अपनत्व नहीं, अपनापन नहीं है। आपके मन में पहले से उसके प्रति अनास्था है, अश्रद्धा है, और आपको मेरे ऊपर विश्वास है। इस विश्वास श्रद्धा का परिणाम ये होगा, अब मेरे द्वारा वही दवाई दी जाएगी जो दवाई पहले वाले डॉक्टर से आपको मिल रही थी, लेकिन पहले वाली दवाई ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि अश्रद्धा होने के कारण, और ये दवाई अब काम इसलिए करेगी क्योंकि आपको मेरे ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है। तो श्रद्धा विश्वास में एक तो विवेक को भी जोड़ा, और तीसरा अपनापन होना चाहिए। अविवेक की दशा में माता लोग शनिवार आदि के शनि उतारने के लिए जाते हैं, पीपल के जड़ में दूध डालते, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, नैवेद्य चढ़ाते, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये दूध चीनी धीरे धीरे जड़ में पहुंच करके जब सड़ जाएगा, भाई पूजा करने के बाद साफ सफाई भी तो करनी होती है। हमारे वासी में भारतीय दर्शन में स्वामी जी महाराज के वहाँ वो गेट के पास ही रखा है कोठारी जी ने, क्योंकि शनिवार का दिन होता है, मुंबई है, सब जगह पेड़ पौधे मिलते नहीं, अब जमीन में लगाए तो बहुत बड़ा पेड़ फैल जाएगा, इसलिए बड़ा सा गमला है उसमें रखा है उसको। मैं भी जब वहाँ होता हूँ कथा करने के दरमियान तो कई बार वहाँ नीचे घूमने चला जाता हूँ, और शनिवार का दिन हो तो देखते हैं लोगों को आए, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, तिल चढ़ाए, काला तिल, चीनी भी चढ़ाते हैं, मिठाई भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी जला करके उसी जड़ में रख देते हैं। अब वो यदि सफाई न करावे ना तो वो पीपल के पेड़ अगले शनिवार को मिलेगा भी नहीं। वो तो कोठारी जी सारी व्यवस्था करवा कर रखते, उनको पता अगले शनिवार को फिर ढूंढेंगे। पीपल का पेड़ मिलना चाहिए पूजा करने के लिए तो सब जानते हैं, लेकिन ये पेड़ हमेशा बना रहे, हमेशा इस तरह से पूजा करने को मिले, इसका ख्याल भी तो हमें करना पड़ेगा ना। पूजा करके आप दूध चीनी चढ़ा के चल दिए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं सब जगह ऐसे व्यवस्था तो होती नहीं जो सफाई कोई करेगा। आप तो पूजा करके चले गए, सफाई किसी ने की नहीं, तो धीरे धीरे उस जड़ में जो दूध चढ़ाया था, चीनी डाली थी, आपस में मिल गए और सड़ने लगे। सड़ते सड़ते तेजाब बन गया। तेजाब बन जाने से वो पेड़ को सुखाने के प्रति कारण बना। तेजाब बनेगा तो फिर जड़ तो जलेगी, जड़ जलेगी तो फिर पेड़ की हरियाली कहाँ से रहेगी? पेड़ सूख गया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, मतलब 1-1.5 महीने के बाद जो पूजा करने वाली माता थी, महिला थी या जो भगत था, उसको तो ऐसा लगा, पंडित जी को जाके कहा, जब से आपने कहा ना कि पीपल में दूध जल चढ़ाना, चीनी चढ़ाना, तब से मेरा शनि उतरने लगा। तो आपका शनि उतर करके क्या पीपल पर शनि चढ़ गया क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं होता है। पीपल तो एक देवता है, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। उस पीपल को भला कौन नष्ट कर सकता है? लेकिन हमारे अविवेक के कारण, श्रद्धा तो है, अपने शनि को उतारने के लिए आपने पीपल को एक प्रतीक मान करके शनि की प्रसन्नता के लिए आपने पूजन किया, ये तो पूरी श्रद्धा है। लेकिन काम आपने क्या किया? ध्यान दिया? आपके अविवेक के कारण वो चीनी और दूध तेजाब बन करके उस पेड़ को नष्ट करने में कारण बने। ये हमारे अविवेक नहीं है तो और क्या है? शनि तो आपके उतर गए, पीपल के ऊपर आपने शनि चढ़ा दिया, और अपनी गलती से पीपल सूखा, ये तो आप मानोगे नहीं। अब आप आगे से ध्यान दोगे, मुझे विश्वास है। और आप लोग तो समझदार हो, जो लोग इस प्रवचन को सुनते होंगे और जिनको अभी तक नहीं पता होगा, मुझे लगता है जरूर इस बात का वो ख्याल रखेंगे। केवल पीपल पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव जी की भी लोग बहुत आराधना पूजा करते हैं। हमने देखा है मंदिरों में महाराज वो अंगूठी के अंदर वो क्या बोलते, तेज बढ़ाने के लिए अंगूठी को शिवलिंग के ऊपर घिसते हैं। विश्वनाथ मंदिर काशी में तो आखिर शिवलिंग का स्पर्श करने के लिए, बंद करने के, उनको चारों तरफ घेरा डालना पड़ा। क्या करें? हम लोग जब काशी में पढ़ते थे तब तो सीधे विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने को मिलता था। दर्शन तो अभी भी होता है, लेकिन स्पर्श करना, उसके ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाना,
प्रणाम करना सब मिलता था। उस समय भी कई लोगों को देखते थे सिर ऐसे रगड़ते थे, पंडे लोग बोलते थे ए माई हटो यहाँ से, ए बाबूजी हटो, क्या सिर रगड़ते हो, भगवान को प्रणाम करो, आपके सिर रगड़ने से क्या होगा। लोग कई बार इतने श्रद्धा में अंधे हो जाते हैं, हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो क्या उनके धोती से अपने मुंह पोछे, प्रणाम करने के बहाने आप ऐसे गंदे काम करोगे तो भगवान के ऊपर सिर रगड़ने का मतलब क्या है। आप कहीं भी उनके बगल में जाके हाथ से स्पर्श करके, और कहा तो यह है कि शिवलिंग के और अपने दोनों के बीच में ये हाथ है ना, एक बित्ता ऐसे गैप रख करके ऐसे प्रणाम किया जाता है। और सीधे उसमें सिर रगड़ोगे तो शिवलिंग के ऊपर सिर रगड़ना, अंगूठी रगड़ना, लोटा रगड़ना, कोई चीज ला करके रगड़ना, सिक्के को रगड़ना, सिक्का सीधे फेंक देना, नाक में लगे कि मुंह में लगे उससे कोई मतलब नहीं, फूल आदि भी ऐसे फेंकना, उनके ऊपर कहीं भी चढ़ जाए लग जाए, ये सब क्या है, श्रद्धा होने के साथ साथ विवेक का अभाव है। श्रद्धा तो अच्छी है लेकिन विवेक रूपी सुगंधी इसमें हो तो ये श्रद्धा और भी अच्छी हो जाती है। विवेक रहित जो श्रद्धा होगी वो एक तरह से अश्रद्धा का ही एक स्वरूप है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि अब आप मेरे ऊपर श्रद्धा करते हो, ये दवाई जरूर काम करेगी। ठीक उसी प्रकार से पीपल में आप दूध भी चढ़ाओ, जल भी चढ़ाओ, लेकिन साथ में सफाई भी हो, पीपल न सूखे, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आप दूसरे को गाली देने लगोगे कि देखो मेरे ऊपर शनि था, जब से मैं इस पीपल में जल दूध चढ़ाने लगा इसके ऊपर भी शनि लग गया, पता नहीं किस दुष्ट की नजर पड़ी, ये पेड़ ही सूख गया, शायद मैं इसकी पूजा करता था, किसी को मेरे प्रति ईर्ष्या रही होगी, उसी ने इस पेड़ को सुखा दिया। यदि आपको कोई समझाने वाला ना हो कि इस पेड़ के सुखाने के प्रति कारण आप हो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई आपसे ईर्ष्या नहीं करता, किसी की नजर नहीं लगी है, केवल आपकी गलती से ये पेड़ सूखा है, तो एकदम चौंक जाओगे, अच्छा ऐसी गलती हो गई क्या। अनजाने में अविवेक के कारण होने वाले गलती को हमें सुधारना चाहिए। दैवज्ञे भेषजे गुरु, गुरु के प्रति भी यही बात है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु जी की खूब पूजा करते हैं, दक्षिणा देते हैं, फल चढ़ाते हैं, वस्त्र देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन जब गुरु जी कुछ बोलते हैं ना कि बेटा ऐसा करो, बोले गुरु जी ये हमसे होना मुश्किल है। एक गुरुदेव अपने प्रवचन में बोल रहे थे, भाई जमाना ऐसा आ गया, गुरुओं को तो मानो लेकिन गुरुओं की एक भी मत मानो। ऐसे पक्के चेले हो गए अभी। गुरु जी को तो खूब मानो, गुरु पूर्णिमा है, जाओ पूजा करो, सब कुछ करो, और जितने भी फॉर्मेलिटी है लौकिक रीति रिवाज, भाई गुरु पूर्णिमा है। कभी बोलते फादर्स डे है, पिताजी को गुलदस्ता भेंट कर दो, नगद कैश दे दो या चेक दे दो, जो भी करना है, कपड़े लत्ते दे दो, कल से पिताजी का क्या हुआ हमें कोई मतलब नहीं। मदर्स डे में यही करोगे, माता जी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी कर लोगे, दूसरे दिन माता जी भूखी है, किसने क्या किया नहीं किया कोई मतलब नहीं। अरे ऐसे औपचारिकता करते करते फिर लोग भी हमारे साथ औपचारिकता ही करते हैं। कहीं तो निष्ठा रखो, कहीं तो अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में प्रमाद छोड़ो। ठीक है, सबके निर्वहन हम नहीं कर सकते, सबसे हम नहीं निभा सकते, लेकिन उनसे निभाने में हम क्यों मुंह मोड़े। जिनके प्रति आप मुंह मोड़ोगे कल्याण नहीं हो पाएगा। कल्याण के भागी बनने के लिए हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुजन जिनके ऊपर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, वह जो बोलते हैं वो भी करो, जो वो कहते हैं वो भी करो, उनको भी मानो, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसी इन चीजों में लोग जैसी भावना रखते हैं उनको ऐसा ही फल मिलता है। तो श्रद्धा, निष्ठा, आस्थावान होकर के जिस भगवान को हमने माना उनमें जैसी निष्ठा होगी वैसा ही फल मिलेगा, तब जाकर के बात बनती है। इसलिए यहाँ पर गीता के अनुसार बोध प्राप्ति से पहले इस श्रद्धा की उपयोगिता क्या है, इस पर विचार हुआ। आगे का विचार अगले सत्र में करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।